सौरभ राजपूत, अतुल सुभाष, मानव शर्मा, दिलीप और ना जाने कितने मर्द अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके बाद हर एक मर्द शादी या फिर रिलेशनशिप की सोच से भी दूर होता जा रहा है। तो अगर आप भी मेल कम्युनिटी या फिर उन्हें भी अपना हिस्सा मानते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि आज हम यही बात करने वाले हैं दैट हाउ मेन आर नाउ अनसेफ इन इंडिया। तो देखो, आजकल हम सभी सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़ में कोई एक ऐसी न्यूज़ सुन लेते हैं जिसमें कि कोई मेल विक्टिम बना, मतलब कैसे उसने अपनी पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड की वजह से सुसाइड कर लिया, या फिर कैसे उसकी पत्नी ने या फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका मर्डर कर दिया। अब देखो, यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कोई मेल एक फीमेल के साथ ऐसा नहीं करता है। ऑब्वियसली दोनों ही जेंडर्स ऐसा करते हैं, बट यहाँ बात आती है जस्टिस की। अगर किसी लड़की के साथ कोई क्राइम होता है तो एक टाइम बाद उसे जस्टिस मिल जाती है, बट अगर किसी लड़के के साथ कोई क्राइम होता है तो उससे जस्टिस क्यों नहीं मिलती है? अगर किसी लड़की के साथ कोई क्राइम होता है तो उसे इंसाफ दिलाने के लिए सबसे पहले आवाज एक मर्द ही उठाता है, तो फिर मर्द को इंसाफ दिलाने के लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता है? उल्टा जब किसी मर्द के साथ हमारी कंट्री में कुछ गलत होता है तो सबसे पहले उसका मजाक बनाया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर मीम्स बनाए जाते हैं और जुडिशरी उस केस को इतना सीरियस नहीं लेती है। तो इसीलिए आज हम ये जानेंगे कि आखिर क्यों मेल इंडिया में डेंजर में है। तो देखो, एक टाइम था जब इंडिया में मेल और फीमेल दोनों का काम डिवाइड था। मतलब मेल बाहर जाकर अपने परिवार के लिए पालन पोषण के लिए कमाएगा और फीमेल घर पे ही रहकर अपने परिवार को संभालेगी, घर के काम करेगी। बट एक टाइम बाद एक चेंजमेंट आया जिसका नाम था जेंडर इक्वालिटी, जिसका सीधा मतलब ये था कि भैया अब औरतें सिर्फ चूल्हे चौके तक या फिर घर के कामों तक सीमित नहीं रहेंगी, वो भी बाहर जाकर कमाई कर सकती हैं, वो भी अपने परिवार के लिए कुछ कर सकती हैं। सिर्फ मेल ही ये चीज़ नहीं करेंगे, बल्कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए जितना कि मर्दों को मिला है। मतलब वो भी बाहर जाएं, वो भी कमाई करें, वो भी अपने परिवार का पालन पोषण पति पत्नी दोनों मिलकर करें, जिसमें कि कोई बुराई नहीं है कि भैया दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों के पास समान अधिकार हैं। लेकिन फिर बात आती है कि अगर हमारी सोसाइटी में मेल और फीमेल्स दोनों को ही इक्वल राइट्स और जेंडर इक्वालिटी दी है तो फिर जुडिशरी में इक्वल लॉज क्यों नहीं बनाए गए हैं? और इसके एक नहीं कई सारे रीज़न हैं, जैसे फॉल्स एक्यूजेशन, हरेसमेंट के केसेस, लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन और ना जाने कितने और रीजंस। देखो, अगर देखा जाए तो एक मेल का जीवन एकदम शॉर्ट होता है। मतलब उसके मन में यही होता है कि कैसे उसे अपना करियर बनाना है, उसके बाद शादी करके उसे सेटल हो जाना है और उसके बाद पूरी ज़िंदगी अपने परिवार को खुश रखने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कमाई करनी है और मेहनत करनी है। मोस्ट ऑफ द इंडियन मेंस की यही थिंकिंग होती है। बट फिर बात आती है कि अगर कोई मेल एक ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आता है जो कि कैरेक्टर की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो उस मर्द का और उसके साथ ही उसके परिवार का भी पूरा जीवन खराब हो जाता है। अब देखो कैसे, वो लड़की हो सकता है कि आपके ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन या फिर हैरेसमेंट जैसे केसेस दर्ज करवा दे। अब यहाँ बात आती है जुडिशरी की। अगर किसी लड़की ने झूठा केस भी रजिस्टर किया है अपने पार्टनर के ऊपर, तो सबसे पहले उस लड़की को प्रायोरिटी बेसिस पर प्रोटेक्शन मिलेगी और जिस लड़के के ऊपर झूठा केस दर्ज हुआ है उसे क्रिमिनल मान लिया जाएगा। अब देखो, ये एक्यूजेशंस किसी भी टाइप के हो सकते हैं, लाइक हो सकता है डाउरी केसेस या सेक्सुअल हरासमेंट केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस और ना जाने कितने। बट अगर हम इसी चीज को अपोजिट कर दें और अगर किसी लड़के ने अपनी पार्टनर के ऊपर सेम चीज रजिस्टर करवाई है, बट इस टाइम अगर लड़के ने सही कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है, तो भी सबसे पहले तो उस लड़के का मजाक बनेगा और हो सकता है कि उसकी कंप्लेंट भी रजिस्टर ना हो, तो उसे न्याय मिलने की बात तो बहुत दूर की है। देखो, एक सेंटेंस होता है बैड अडैप्टेशन ऑफ मॉडर्न ट्रेंड, जो कि आजकल चल भी रहा है, जिसका एक डायरेक्ट एग्जांपल है आजकल के रिलेशनशिप्स। आजकल के रिलेशनशिप्स को हम सभी जानते हैं, आज एक के साथ, कल दूसरे के साथ, तो परसों तीसरे के साथ। और यहाँ मैं सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ। तो देखो, हमारे इंडिया का जो कल्चर था वो ये था कि कुछ भी हो,
शादी सिर्फ एक ही पुरुष या फिर स्त्री से होगी, उसके बाद पूरा जीवन उसी के साथ गुजारना होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है तो उसके लिए लीगल सेपरेशंस बनाए गए हैं, जिसमें कि आप डिवोर्स देकर अपने पार्टनर को उससे अलग होकर अपनी लाइफ जी सकते हैं। बट आजकल रिलेशनशिप्स, फिर ब्रेकअप, कैजुअल रिलेशनशिप्स, लिव इन रिलेशनशिप्स और ना जाने कितनी और चीजें, इन सब की वजह से हमारा इंडियन कल्चर खराब हो चुका है और यही रीजन है रिसेंट में हुए कई सारे मेल मर्डर्स का। अब अगर हम बात करें अतुल सुभाष सुसाइड केस की, तो हमें पता चलता है कि कैसे उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने अतुल के ऊपर फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए, उसके ऊपर हैरेसमेंट के केसेस लगाए और उसके बाद उससे ना जाने कितना पैसा भी ले चुकी थी। अब ये एलिमनी के नाम पर पैसे कमाना तो मानो इंडिया में मोस्ट ऑफ द वुमेन्स का बिजनेस बन चुका है। और अतुल के केस में भी सेम चीज हुई। वो बेचारा इन सब से और जुडिशरी को वुमेन बायस देखकर थक चुका था, तो उसने इसके बाद सुसाइड करना ठीक समझा, जिसके बाद उस केस में भी कुछ नहीं हुआ। जिस निकिता सिंघानिया ने अपने पति के ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, उस निकिता सिंघानिया को कुछ समय बाद बेल मिल गई और ऊपर से उसके बच्चे की कस्टडी भी मिल गई। अब देखो, कई लोग बोलेंगे कि अतुल को सुसाइड नहीं करना चाहिए था, अगर वो जिंदा रहता तो हो सकता है कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता। तो हम बात कर लेते हैं दिलीप की। उसकी शादी के तो 15 दिनों बाद ही उसकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया था। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हो सकता है उस लड़की के माता पिता ने प्रेशराइज करके उसकी शादी उसके बॉयफ्रेंड से ना कराकर दिलीप से करा दी, जिसके बाद उसने उसका कत्ल कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सौरभ राजपूत की। उसकी क्या गलती थी? उसने तो लव मैरिज करी थी और वो तो अपनी पत्नी से बहुत लव करता था और ऊपर से उसकी 5 साल की बेटी भी थी। बट उसके बाद भी उसकी वाइफ ने अपने पति यानी सौरभ से छिपकर अपने नए बॉयफ्रेंड यानी साहिल के साथ मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े करने के बाद उसे ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट डाल दी थी, जो कि ऑब्वियसली इनह्यूमन है। और कोई अपने ही पति को, जिससे कि उसने लव मैरिज करी थी, उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तो इसका कंक्लूजन यही है कि भैया मर्द अनसेफ तो हैं। तो देखो, ये चीज़ हमें समझनी होगी कि अगर हमारी कंट्री में जेंडर इक्वालिटी जैसी चीज़ें हैं तो हमें लॉज में भी इक्वालिटी लानी होगी। अगर लॉ ही जेंडर बायस्ड होंगे तो जेंडर इक्वालिटी का क्या फ़ायदा? और अगर किसी लड़की के साथ कुछ बुरा होता है तो उस लड़की को जस्टिस दिलाने के लिए हम सभी रोडों पर कैंडल मार्च लेकर निकल जाते हैं उसे जस्टिस दिलाने के लिए, विच आई रियली अप्रिशिएट। बट अगर किसी लड़के के साथ कुछ बुरा होता है तो हम उसके मरने के बाद भी उसका मजाक बनाते हैं और उस इंसिडेंट को एक मीम का टॉपिक। तो हमें यहीं से पता चलता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी या फिर आपके किसी दोस्त या फिर आपके जानने वाले के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है और आपने भी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो को उन तक शेयर ज़रूर करें और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ख्याल रखो।